जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जय माँ पीताम्बरा, जय हो जगज्जननी परमेश्वरी माता। मैंने माँ भगवती कामाख्या माता को कैसे पाया? कामाख्या काम संपन्नी कामेश्वरी हरि प्रिय, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली है माँ भगवती कामाख्या माता। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है माँ भगवती कामाख्या माता। माँ कामाख्या माता जी से ही नारियों को सम्मान है, माताओं बहनों को सम्मान है। ये जगज्जननी परमेश्वरी हम सब की जननी है, आदि शक्ति है, जगदम्बा है, माँ बगलामुखी माँ है, सिद्ध विद्या है। 10 महाविद्याओं के मंत्र का जब आप जाप करोगे, 10 महाविद्याओं के मंत्र का जब उच्चारण करोगे, तो भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या को सिद्ध विद्या कहा गया है। और सिद्ध विद्या है भगवती माँ कामाख्या देवी, क्योंकि माँ की शरण में आते ही तंत्र मंत्र यंत्र सब सिद्ध हो जाते हैं। जो लोग माँ भगवती कामाख्या माता जी को साधना चाहते हैं, माँ कामाख्या माता जी को प्राप्त करना चाहते हैं, वे ये जरूर सोच लें कि जिस प्रकार से भारत में राजनीति क्षेत्र में एक सरपंच सचिव से लेकर जनपद अध्यक्ष, विधायक और सांसद और प्रधानमंत्री होता है, इसी प्रकार से इन महाशक्तियों में महाविद्या सिद्ध विद्या है माँ भगवती कामाख्या देवी। और माँ कामाख्या देवी के मंत्र को सिद्ध करने के लिए, माँ भगवती कामाख्या माता जी के मंत्र को जानने समझने के लिए और उस मंत्र को जागृत करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कई पुरुष चरण जाप करने की आवश्यकता है। इसके बिना आपको माँ भगवती कामाख्या माता जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में माँ भगवती की साधना कर रहे हो जो सिर्फ टूने टूट के करता हो, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो, जिसका मूलाधार चक्र जागृत न हो, जो एक सिद्ध गुरु ना हो, जो एक ऋषि न बन पाया हो, एक अच्छा साधक नहीं बन पाया हो, जिसके खुद के अंदर ही काम क्रोध मद लोभ और लालच हो, उस गुरु के सानिध्य में आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती है। आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये महाविद्या है, महाशक्ति है। अगर किसी मनुष्य को 10 महाविद्याओं में या कामाख्या भगवती, त्रिपुर सुंदरी, ललिता माता, एक भी माता के एक बार दर्शन हो जाए, तो वो माँ का नाम छोड़कर किसी महाशक्ति की शरण में नहीं जाएगा, किसी दूसरे दरबार में नहीं जाएगा। और उस भक्त की वाणी भी इतनी बदल जाएंगी कि मत पूछो। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, जैसे श्रीधर पंडित थे, ध्यानु भक्त हैं, ऐसे आज भी भक्त हैं। एक बार इन आंखों के ऊपर लगे हुए मोतिया बिंद को निकाल कर तो देखो। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। क्योंकि वो आंखें नहीं है हमारे पास। हम जिस प्रकार से थिएटर में पर्दे के ऊपर फिल्म देखते हैं और फिल्म देखते हुए ये कल्पना करते कि सब कुछ इस पर्दे के अंदर ही है, इस दीवार पे ही सब कुछ है, लेकिन जैसे ही हम पर्दे को हटाकर देखते तो पीछे दीवार दिखती है और ज्ञात होता है कि वह जो प्रकाश पीछे से आ रहा है। तो इसीलिए जब आज्ञा चक्र से दिव्य दृष्टि से आप देखोगे तो आपको ज्ञात होगा कि कैसे माँ भगवती कामाख्या माता जी की तपस्या की जाती है। जब तक किसी साधक का पहला चक्र मूलाधार चक्र लम बीच जागृत नहीं होता है, तब तक उस मनुष्य को भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और माँ भगवती कामाख्या देवी को जागृत करने के लिए आपको कुंडलिनी शक्ति का आह्वान करना होता है। लम बीज तो सभी को पता है कि लम 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 जाप करने से भगवती जागृत होती है, लेकिन इस भगवती को जागृत करने की कई सावधानियां हैं। मनमानी तरीके से करोगे तो मंत्र से आपका शिकार हो जाओगे आप। तो इसीलिए आप सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आती है, मेरी वाणी में स्पष्टता नजर आती है और मेरी वाणी में आपको सत्य धर्म का मार्ग नजर आता है, तो बिल्कुल कहता हूं कि एक बार भगवती माँ कामाख्या देवी के, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ पीताम्बरा देवी की इस पीठ पर आइए
और सबसे पहले सत्संग करिए कि हम माँ कामाख्या देवी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शब्द ब्रह्मा का ज्ञान लीजिए, तंत्र मंत्र यंत्र का मूल सार प्राप्त कीजिए। हमारे तन में सोई हुई शक्ति माँ कामाख्या भगवती के रूप में कैसे जागृत होगी, इसके लिए यहाँ आकर प्रैक्टिकल करिए। क्योंकि अगर आप तैरना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको गुरु के साथ तालाब जाना होगा। वीडियो कॉल पे और फोन पे वो बहुत सारी क्रियाएं हैं जो क्रियाएं गुरु आपको नहीं बता सकता है। और शिष्य भी उस लायक होना चाहिए जिसके लिए गुरु अपने जीवन का अमूल्य साधना का समय छोड़कर वो आपको दे सके। अब मैं भक्तजनों आपको बताने वाला हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि आदि शक्ति जगदम्बा भवानी, माता श्री बगलामुखी माता, माता श्री कामाख्या देवी के आदेश से 3 दिवसीय ताप्ती जी की कथा का आयोजन किया। बहुत कड़ी मेहनत की उस ताप्ती कथा के लिए और ताप्ती कथा भी सफल हुई। थोड़ी विघ्न बाधाएं तो माता जी की ताप्ती कथा में आई, लेकिन माँ भगवती की कृपा से सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था, सभी मित्र लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी लोगों का हमने आभार भी व्यक्त किया। जैसे ही कथा संपन्न हुई उसके 1-2 दिन बाद मैं पुनः अपनी जॉब पर पीतमपुर चला गया और अपनी कंपनी में सेवाएं देने लगा। कंपनी में जॉब करते हुए भी माता जगदम्बा का चिंतन कर रहा था, माता अम्बा जी का चिंतन कर रहा था कि माँ से मेरी एक ही प्रार्थना थी, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। क्योंकि मेरी एक छोटी सी वेतन थी, 12-13 हज़ार रुपये मुझे वेतन मिलते थे, उसमें भी खाना खर्चा किराया करके मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये बचते थे और उसमें से भी मैं कुछ पैसे धर्म के कार्यों में लगा देता था। अचानक से हमारा एक मित्र युवराज काप से कहना लगा कि हमारे गांव के जो भवानी मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, वहाँ पर पुनः इसी माह में हमको ताप्ती कथा करना है। 13 से 17 तारीख तक ताप्ती कथा पोहर में संपन्न हुई। इसी महीने की 23 से लेकर 27 तारीख तक माँ ताप्ती जी की दिव्य कथा करवाने के लिए आयोजन करना चाहते थे। माता रानी ने जब भी इस पुत्र को आदेश दिया, इस पुत्र ने कभी इनकार नहीं किया कि माता मैं यह कार्य नहीं करूँगा। थोड़ा विचार विमर्श में मैं भी पड़ गया कि मैं अभी छुट्टियाँ लेकर गया था 4 से 5 दिनों की, और पूरा कार्य मैंने संपन्न किया और अचानक इसी माह में पुनः कार्य संपन्न हो रहा है। तो जो हमारे मित्र थे विराज कापसे जी, वो कई व्यवस्थाएं कर रहे थे ताप्ती कथा में, डीजे की, टेंट की, साउंड की, प्रसादी की। मैंने भी कहा कि आप ताप्ती कथा का आयोजन करिए, स्टार्ट करिए। उसके लिए जो भी रूपरेखा होंगी, हम रूपरेखा बनाते हैं, पंपलेट बनाएंगे, पोस्टर्स बनाएंगे, जो भी व्यवस्थाएं वहाँ लगने वाली है, प्रसादी विसादी की सब करेंगे। और हमने हमारे जो भैया है ताप्ती माता जी के परम भक्त है, बैतूल के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम है रामकिशोर पवार जी, उनसे भी हमने चर्चा करी कि माता जी का ये भी कार्यक्रम हिवरा ग्राम में हो रहा है, माँ भवानी माता जी के मंदिर में, आप सभी भी हमें सहयोग प्रदान करिएगा। तो माता भगवती का आदेश था, माँ भगवती जगत जननी माँ कामाख्या देवी चाह रही थी कि बेटा तुम ये कार्य करो। तो मैंने भी, मेरे पास कुछ पैसे थे तो हमने 2000 रुपये उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए कि आप इस कार्य को संपन्न करिए, बाकी मैं आ रहा हूँ, मैं 3 दिनों में 1 दिन के लिए मैं समय निकाल कर वहाँ पहुँचूँगा, बाकी आप व्यवस्थाएं करिए। माँ ताप्ती जी की कथा स्टार्ट होने से 1 दिन पहले ही हम वहाँ पर पहुँच गए, सारी व्यवस्थाएं हमने संपन्न करी और माता भगवती की कथा होना आरंभ हुआ। जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती अम्बा भवानी, जो सेरा वाली है, पहाड़ा वाली है, जगदम्बा भवानी है, वह हिवरा गांव के सिद्ध पीठ में विराजमान है। माता भगवती का जागृत पीठ है, क्योंकि माता भगवती अम्बा भवानी का जब हमने भजन एल्बम बनाया था तब भी हिवरा गांव का नाम हमने उस भजन एल्बम में डाला था। और अब माता रानी स्वयं ही चाह रही थी कि मेरे चरणों में ताप्ती जी आए, उनकी दिव्य महात्म्य कथा का आयोजन हो, रसपान हो, आसपास के क्षेत्र के समस्त भक्त श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन के लिए हिवरा पहुँचे, माता जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करें, माता भगवती की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। पहले दिन की जो कथा थी बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई। गांव ही नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग वहां पर पहुंचे। ग्राम सावंगी, ढोंडकेड़ा, दहगुड़, आठनेर, सातनेर, हिवरा
और भी कई जगह के भक्त श्रद्धालु दूर दूर से माँ ताप्ती जी की कथा सुनने के लिए पहुंचे। और जिस वर्षा किशोरी को हमने ताप्ती महात्म्य प्रदान किया था और हमने सियार गांव की एक छोटी वर्षा को माँ ताप्ती जी की दिव्य कथा संकलित करके दी थी, और वर्षा ने उसे सेट किया, बीच बीच में भजन भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एडजस्ट किए और माता भगवती की बहुत ही सुंदर और प्यारी माँ ताप्ती महात्म्य का वर्णन करने लग गए। सारा गांव देखते रह गया, क्योंकि माता भगवती अम्बा भवानी के मंदिर में जो हिवरा वाली माँ है, चमत्कारी सिद्धपीठ हिवरा का, वहां पर इससे पहले कोई इतना बड़ा आयोजन ही नहीं हुआ और इतने सुंदर रूप से भजन, इतनी सुंदर रूप से माता जी की महिमा का वर्णन, इससे ऐसा सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ। जगत जननी परमेश्वरी माता अम्बा भवानी की महिमा जन जन तक पहुँचे, हमारा उद्देश्य यही था। हिवरा गांव का पहले भी कुछ प्रचार हो चुका था। हिवरा गांव में जो माँ भगवती अम्बा भवानी विराजमान है, जगदम्बा माता विराजमान है, आसपास के क्षेत्र के लोगों को ज्ञात था कि यहाँ अम्बा रानी विराजमान है। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हर गांव में एक अम्बा माता विराजमान होती है, हर गांव में एक देवी माता का बड़ा सा पीठ होता है, सिद्ध पीठ होता है, वैसे ही हिवरा गांव में भी सिद्ध पीठ था। लेकिन रिश्तेदार कई गांव में होते, एक गांव के, तो सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, माँ को प्रणाम करने के लिए, और प्रणाम करके ही सभी लोग जाते हैं। तो माता भगवती अम्बा भवानी के दरबार में इतना बड़ा आयोजन, और इसका प्रचार भी हमने पिकअप और गाड़ी से आसपास के पूरे क्षेत्र में धूमधाम से किया। और जगदम्बा भवानी का प्रचार जिस प्रकार से हुआ, उस प्रकार से भक्त लोगों की भी भीड़ टूटी। क्योंकि मैं बचपन से लेके इतना बड़ा हो गया, हमने कभी नहीं सुना कि कोई पंडित ने पूर्ण रूप से माँ ताप्ती जी की महिमा का कथा का बखान किया है। आसपास के क्षेत्र के लोगों को पता ही नहीं कि ताप्ती जी का विवाह भी हुआ है कि नहीं है। आसपास के लोगों को ये ज्ञात भी नहीं है कि ताप्ती जी के पुत्र भी थे। जब विवाह का ज्ञान ही नहीं था तो लोगों को कैसे ज्ञात होगा कि उनके पुत्र भी है। उनके पुत्र थे राजा कुरु, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की स्थापना करी, जिन्होंने धर्म क्षेत्र की स्थापना करी। तो ऐसे महान प्रतापी राजा हुए माँ ताप्ती जी के पुत्र। और जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती अम्बा भवानी जो हिवरा गांव के दिव्य पीठ में विराजमान है, भगवती की महिमा जन जन तक पहुंचाने का कार्य माँ ताप्ती कथा के माध्यम से आरंभ हुआ। पहले दिन तो आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे लोग पहुंच गए, और वो भी माँ ताप्ती जी की कथा सुनकर धन्य हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम यह माँ ताप्ती जी की कथा सुन रहे या फिर कोई स्वप्न देख रहे हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि माँ ताप्ती जी की कथा होती भी है कि नहीं, या ताप्ती जी का महात्म्य है कि नहीं है। और माता जगदम्बा भवानी की कृपा से प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई। जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या देवी अम्बा स्वरूप में हिवरा गांव के पीठ में विराजमान है। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती जी के रूप में विराजमान है। और ये भगवती जो विराजमान होने वाली थी साउंगी गांव के पीठ में, उन्होंने अपने इस बच्चे को दायित्व सौंप के रखा कि मैं जब आऊंगी उससे पहले तुझे बहुत सारे धर्म कार्य करना है। जब ये तू सारे धर्म कार्य कर लेगा तब जाकर मैं तेरे मन मंदिर में पूर्ण रूप से विराजमान होगी, तब जाकर ही तू मेरी भक्ति को, मेरी आराधना को, मेरी तपस्या को समझ पाएगा। और जगदम्बा भवानी जो धारुड़ वाली माता है, जो हिवरा वाली माता है, जो आठनेर वाली मैया है, जो हिरडी वाली माता है, जो अमरावती वाली माता है, जो आसाम वाली माता है, जो जगत जननी परमेश्वरी सिवनी में विराजमान है, नलखेड़ा दतिया बनखंडी में विराजमान है, वो जगदम्बा भवानी अपने भक्तों से ही धर्म कार्य करवाती है। किसी भी पापी व्यक्ति से माता रानी प्रचार प्रसार नहीं करेंगी। और माता रानी का जो सच्चा भक्त होगा वही भक्त उस पापी व्यक्ति का वध करेगा, या फिर उस पापी व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से। तो जगत जननी परमेश्वरी हिवरा वाली माँ की कृपा, माँ कामाख्या देवी की कृपा और माँ परमेश्वरी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा से प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई। आसपास के क्षेत्र के लोगों के मन मंदिर में माँ ताप्ती जी की प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ने लगी।
एक गांव से दूसरे गांव खबर फैली, दूसरे गांव से तीसरे गांव खबर फैली और धीरे धीरे ताप्ती कथा की गूंज आसपास के पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। जितने भी ताप्ती माता जी के भक्त थे, देवी माता के भक्त थे, हिवरा गांव से जुड़े थे, हिवरा गांव के देवी मंदिर से जुड़े थे, सब लोग माता अम्बा भवानी के दर्शन करने और ताप्ती कथा सुनने के लिए पहुंचे। और माता भगवती के दरबार में भक्तों की भीड़ और दिव्य कथा महात्म्य का श्रवण पान करते हुए हम भी धन्य धन्य हो गए। सभी के जीवन में माता कामाख्या देवी की कृपा बरसे, कामाख्या देवी का आशीर्वाद बरसे। और इस वीडियो में मैं हिवरा में संपन्न हुई कथा की एक वीडियो क्लिप आप सभी के लिए मैं ला रहा हूँ। आप सभी उस कथा को देखिएगा, श्रवण पान करिएगा, माता भगवती की कथा का आनंद लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि दूसरे दिन की कथा में क्या हुआ। इस प्रकार से माता के दरबार की कथा में अगले दिन कुछ लोगों को जलन पैदा